Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एम्स एकेडमी चिड़ावा। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप की कोटि के बारे में डिस्कस किया था। उसके एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। उसी चीज़ को रिकॉल करते हुए हम थोड़ा सा और मामले को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप की कोटि के बारे में कल मैंने बताया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। ग्रुप की कोटि मैंने बताया था कि ग्रुप की जो कोटि होती है उसे ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं। और इसमें होता क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी किसे बोलेंगे? मैंने बताया जी में उपस्थित अवयवों की संख्या को, जी में उपस्थित अवयवों की संख्या जो होती है वही उस ग्रुप की क्या होती है? कोटि होती है। तो हमने इसका एग्जाम्पल बताया था, जो पहले हमने प्रूफ किया था कि g बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र संख्याओं की गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है। तो ये अगर एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप बनाता है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ g, वो कितना होगा? क्योंकि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 3। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, ये भी हमने सोल्व किया था, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। इसमें भी क्या थी? सम्मिश्र संख्या के लिए गुणन संक्रिया जो थी वो संक्रिया थी। तो इसको भी हमने ग्रुप चेक किया था कि ये जो है ये भी क्या बना था? ग्रुप बना था, क्योंकि वो पहले ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होने के बाद हम उसकी कोटि की बात करेंगे। तो इस ग्रुप की जो कोटि होगी वो कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ जी बराबर, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, तो इस ग्रुप की जो कोटि है वो 4 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने देखे, इन दोनों में क्या है कि ग्रुप की कोटि फाइनाइट है, यानी एक में 3 एलिमेंट हैं, एक में 4 एलिमेंट हैं, तो इसकी कोटि क्या है? फाइनाइट है। ऐसे ही अगर ग्रुप में इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो उस ग्रुप की कोटि क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। हम तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि हमने Z+ को भी एक ग्रुप प्रूफ किया था कि Z+ जो है वो भी क्या बनाता है? एक ग्रुप बनाता है। तो इस Z के अंदर, क्योंकि Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इंटीजर्स होते हैं इनफाइनाइट। तो ये जो है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, या ऑर्डर ऑफ Z बोल दूं मैं कि ग्रुप का नाम है जी की बजाय Z हो गया, तो ऑर्डर ऑफ Z जो है वो कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही हमने R+ चेक किया था, C+ चेक किया था, R स्टार गुणा चेक किया था, Q स्टार गुणा चेक किया था। ये सब के सब ग्रुप बने थे। तो इन सब ग्रुप्स की जो कोटि है वो क्या है? इनफाइनाइट है। अगर मैं इनको G बोल दूं ग्रुप के नाम से, तो यहाँ ये जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, इन ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना है? इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप हैं ये। तो अगर ग्रुप में अवयवों की संख्या फाइनाइट हो तो फाइनाइट हो जाएगी उसके ऑर्डर, और इनफाइनाइट हो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये थी ग्रुप की कोटि। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हुए एक थ्योरम प्रूफ करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो थ्योरम्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। तो हम आज थोड़ी सी एक थ्योरम की शुरुआत करते हैं। ये जितनी डेफिनेशन चाहिए थी हमें उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये सफिशिएंट है कि हमें ग्रुप चेक करना गया, ग्रुप की कोटि के बारे में पता चल गया, आबेली ग्रुप के बारे में पता चल गया, अनाबेली ग्रुप के बारे में पता चल गया, परिमित और अपरिमित ग्रुप के बारे में पता चल गया। अगर कोई नया देख रहा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो देख लें। डायरेक्ट ये वीडियो जो देखेगा उसको प्रीवियस लेक्चर देखेगा, तभी ये समझ में आएगा, वरना ये नहीं पता चलेगा कि R+ ग्रुप कैसे बन गया, C+ ग्रुप कैसे बन गया। तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखने जरूरी हैं। तो थ्योरम है, यदि G स्टार एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 ग्रुप G का तत्समक अवयव
अद्वितीय होता है, यानी यूनिक। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है। पहला तो हमें यह प्रूफ करना है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। नंबर 3, A इनवर्स का इनवर्स वापस A ही आता है और ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए। नंबर 4, A स्टार B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स स्टार A इनवर्स होता है और ऑल AB बिलोंग्स टू G। ये एक थ्योरम है जिसके अंदर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये 4 स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रूफ करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर G स्टार एक ग्रुप है, यानी G स्टार पहले एक ग्रुप होना चाहिए, और अगर G स्टार एक ग्रुप है तो उसका जो तत्समक अवयव होता है वो अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। यानी एक ग्रुप के अंदर एक ही तत्समक अवयव होता है, एक से ज्यादा तत्समक अवयव नहीं होते। यूनिक का मतलब ये है कि अगर 2 तत्समक अवयव हैं तो वो दोनों बराबर होंगे, यानी एक ही होगा। तो हमें ग्रुप का तत्समक अवयव अद्वितीय दिखाना है। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू G, यानी G के प्रत्येक अवयव के लिए जो उसका प्रतिलोम अवयव आएगा वो भी अद्वितीय होता है। यानी G में अगर हम कोई भी अवयव माने, उस अवयव का अगर इनवर्स फाइंड करें तो वो इनवर्स जो आएगा वो भी यूनिक होगा, यानी एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते किसी अवयव के ग्रुप के अंदर। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर किसी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम ज्ञात करें तो वापस आपके पास वही अवयव आएगा, और नंबर 4 कह रहा है कि अगर A और B का इनवर्स करें तो पहले B का इनवर्स आएगा, उसके बाद A का इनवर्स आएगा। ये 4 चीजें प्रूफ कीजिए। तो देखते हैं हम प्रूफ। पहले की बात करते हैं। दिया हुआ है G स्टार एक ग्रुप है, आपको ये दे रखा उसने, दिया हुआ है कि G स्टार एक ग्रुप है। तो उसने हमें ग्रुप दे दिया और ग्रुप दे के फिर ये 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करवा रहा है कि ये 4 चीजें सत्य होंगी। प्रूफ कीजिए ऐसा होगा। तो प्रूफ करने का मतलब है कि अगर हम ये प्रूफ कर लेंगे तो आगे कहीं भी अगर ऐसा दिखेगा हमें तो उसे हम ये लिख सकते हैं, यानी प्रूफ हो गया। मैथ में जो चीज प्रूफ हो गई वो आगे यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये है। तो G स्टार एक ग्रुप क्यों दिया है कि आपको ग्रुप इसलिए दिया है कि अगर इसने ग्रुप बोल दिया तो ग्रुप की परिभाषा से चारों कंडीशन संतुष्ट होंगी, यानी उसमें आपको प्रतिलोम भी मिलेगा, उसमें आपको प्रत्येक अवयव का इनवर्स भी मिलेगा, उसमें साचर्य गुणधर्म का पालन भी होगा, और उसमें संक्रिया जो सामर्थ्य गुणधर्म का भी पालन करेगी। तो यानी वो 4 चीजें आप यूज कर सकते हो। जो चीज देता है वो यूज करने के लिए देता है। तो उन 4 चीजों को यूज करते हुए आपको यह दिखाना है कि ग्रुप का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तो इसके लिए मैं मान लूं कि एक अवयव की बजाय 2 तत्समक अवयव हैं ग्रुप के, और 2 तत्समक अवयव हैं, तो फिर उन दोनों को लास्ट में बराबर ले आऊं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 2 नहीं थे, वो तो एक ही था। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे, ग्रुप का जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होता है। तो हम मान लेते हैं यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना G में 2 तत्समक अवयव, 2 तत्समक अवयव E व E डैश हैं, E डैश, कि हमने मान लिया कि G में एक की बजाय 2 तत्समक अवयव हैं, एक को नाम दे दिया E और दूसरे में उसकी शक्ल चेंज करके बोल दिया E डैश, कि एक E है और एक E डैश है जिसे वो अलग अलग दिखें। तो ये 2 तत्समक अवयव हैं। अगर हम लास्ट में E बराबर E डैश ले आते हैं तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो हमने ये मान लिया कि यदि संभव हो तो माना, कि अगर ऐसा हो सकता है तो हमने मान लिया कि उसके 2 तत्समक अवयव हैं। तो अब 2 तत्समक अवयव हैं तो मैं एक को तत्समक मान लूं
कि एक तो तत्समक अवयव है और दूसरा कोई साधारण अवयव है, जो कि तत्समक अवयव तो एक ही होता है और उसके बाद ये प्रूफ करना है मेरे को तत्समक अवयव एक है, तो दूसरे को क्या मान लूं, कोई भी अवयव मान लूं। तो हम मान लें कि सबसे पहले ई को तत्समक मान लें कि यदि ई जी का तत्समक अवयव है, ई जी का तत्समक अवयव है तथा ई डेस जी का कोई साधारण अवयव है, कोई साधारण अवयव है, तो तत्समक की परिभाषा से, तत्समक की परिभाषा से, कि तत्समक की परिभाषा क्या बोलती थी कि मैंने आपको बताया अगर ई तत्समक अवयव हो और ए जी का कोई भी अवयव हो, मतलब साधारण अवयव, तो तत्समक की परिभाषा कहती थी कि ए को अगर तत्समक अवयव ई से संक्रिया करवाओगे तो वापस क्या आएगा, ए आएगा, और इसका उल्टा भी होगा, ई स्टार ए बराबर भी क्या आएगा, ए आएगा। ऐसा क्यों होता है, एक को बोलते हैं दाएं तत्समक, एक को बोलते हैं बाएं तत्समक, तो उन दोनों मिलेंगे तब उसको बोलते हैं तत्समक। तो मैंने ई को तत्समक माना है और ई डेस को कोई साधारण अवयव माना है, इसका मतलब ई डेस हमारा किसका काम करेगा, उस ए का काम करेगा। तो ई डेस यहां रख दूंगा मैं कि ई डेस स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ई डेस आना चाहिए, वापस अवयव आना चाहिए, क्योंकि ई तो तत्समक है। तो तत्समक की परिभाषा से मैं क्या कह सकता हूं कि ई डेस स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ई डेस होना चाहिए, और इसका उल्टा भी होना चाहिए, ई स्टार ई डेस। इसको मैं दे दूं कोई समीकरण नंबर 1 कि मैंने सबसे पहले ई को तत्समक माना है और ई डेस को साधारण अवयव माना है, तो उससे हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। अब अगली बार मैं क्या करूं, ई डेस को तो तत्समक अवयव मान लूं और ई को क्या मान लूं, साधारण अवयव मान लूं, इनको चेंज कर दूं कि ई डेस तो तत्समक है और ई क्या है, साधारण अवयव है। तो अब अगली बार ई डेस को तत्समक ले लें हम। पुनः यदि ई डेस जी का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है तथा ई जी का कोई साधारण अवयव है, कोई साधारण अवयव है, तो अब ई जी का साधारण अवयव है तो यानी ए का काम कौन करेगा, ई करेगा। तो ई स्टार यानी अवयव को अगर तत्समक अवयव ई डेस से संक्रिया करवाएंगे तो वापस क्या आना चाहिए, अवयव आना चाहिए। तो अवयव हमारा ई है तो ई स्टार ई डेस बराबर भी ई आना चाहिए, और इनका उल्टा ई डेस स्टार ई करूंगा तो भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो कि 1 से मैं कह रहा हूं ई डेस स्टार ई बराबर ई डेस है मेरा, इतना ले लूं, और इससे भी 2 से क्या है, ई डेस स्टार ई बराबर क्या है, ई है मेरा। तो चाहे तो हम ये साइड ले सकते हैं क्योंकि ये सेम शकल की हैं, सेम शकल वाली लेनी है, या हम ये साइड ले सकते हैं कि यहाँ ई स्टार ई डेस है, यहाँ ई पहले तो यहाँ भी ई स्टार ई डेस पहले है, तो ये साइड ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, रटने की आवश्यकता नहीं है इनको। तो समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं, 1 व 2 से ई डेस स्टार ई बराबर ई डेस, 1 से तो ये है, तो इसको दे दूं मैं कोई 3 नंबर, और 2 से भी क्या है, ई डेस स्टार ई बराबर क्या है, ई है। इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 से हम क्या देखते हैं, हमने इसकी एक साइड ले ली दोनों की, तो 3 और 4 से क्या है, इसकी राइट हैंड साइड बराबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ई डेस स्टार ई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम ये कह सकते हैं कि ई डेस बराबर क्या होगा, ई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ई और ई डेस 2 अलग अलग अवयव तत्समक अवयव माने थे, वो दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं, यानी वो एक ही होंगे, वो 2 नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि तत्समक अवयव अद्वितीय हो गया। अतः प्रत्येक ग्रुप का, अतः किसी ग्रुप जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तत्समक अवयव
अद्वितीय होता है। तो एक स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया कि ग्रुप का तत्समक अवयव क्या है, अद्वितीय है। तो आगे से अब अगर हमें कहीं भी ग्रुप देगा तो हमें एक ही तत्समक मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये थ्योरम प्रूफ हो गई। और इससे पहले भी हमने जितने भी एग्जांपल किए थे उनमें आपने देखा था, मैंने बताया था प्लस के लिए तत्समक क्या होता है 0, गुणा के लिए तत्समक क्या होता है 1। तो तत्समक क्या हो गया, अद्वितीय, कि जो भी ग्रुप किए थे सब में एक ही तत्समक मिला था। आप देखना पीछे के वीडियो लेक्चर्स में कि तत्समक अवयव आपको हमेशा एक ही मिला था, एक से ज्यादा नहीं मिला था। तो इस थ्योरम से प्रूफ हो गया कि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट था हमारा कि ग्रुप का अगर कोई अवयव है तो उसका प्रतिलोम अवयव भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी ग्रुप के अवयव का प्रतिलोम भी एक होगा, एक से ज्यादा प्रतिलोम नहीं हो सकता। तो सेकंड में हम एक ग्रुप मान लें और एक उसका कोई अवयव मान लें तो उसका प्रतिलोम हमें क्या दिखाना है, अद्वितीय दिखाना है। तो सेम वही काम करेंगे हम कि प्रतिलोम अगर अद्वितीय दिखाना है तो एक अवयव के दो प्रतिलोम मान लेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, लास्ट में बराबर ले आएंगे। अगर बराबर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो सेकंड में हम मान लें कि माना G स्टार एक ग्रुप है, क्योंकि दे रखा था ये आपको, तो आप मान सकते हो एक ग्रुप है तथा A बिलोंग्स टू G, ए जी का कोई अवयव है, ए जी का कोई अवयव है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए का जो भी प्रतिलोम होगा वो अद्वितीय होगा। तो ए का प्रतिलोम जो है वो अद्वितीय दिखाना है। तो अद्वितीय दिखाने के लिए हम ए की बजाय इसके दो प्रतिलोम मान लेते हैं कि मान ले ए का एक प्रतिलोम तो B है और एक प्रतिलोम C है। तो हम इसके दो प्रतिलोम मान लें और फिर लास्ट में B बराबर क्या ले आए, C ले आए। अगर लास्ट में B बराबर C हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अद्वितीय हो जाएगा। तो मैं एक अवयव के लिए माना हूं तो ऐसा बोल दूंगा कि G के एक अवयव के लिए अगर हो गया तो बाकी के लिए भी ऐसा ही होगा, दूसरा मान के चलूंगा तो उसके लिए भी ऐसा होगा। तो सबके लिए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। तो हम मान लें यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना A बिलोंग्स टू G के दो प्रतिलोम अवयव, दो प्रतिलोम अवयव B तथा C हैं, B तथा C हैं, कि हमने A के दो प्रतिलोम मान लिए B तथा C हैं। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या थी कि अगर A कोई G में है तो उस A के लिए आपको एक B मिलना चाहिए G में, जिसके लिए क्या होना चाहिए, A को अगर B से संक्रिया करवाएंगे तो तत्समक अवयव E आना चाहिए। कि अगर ऐसा होगा तो B बराबर क्या होगा, A इनवर्स होगा। तो मैं क्या करूं, एक बार तो A का प्रतिलोम B मान लूं, क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा लगाने के लिए मुझे एक ही मानना पड़ेगा। मैंने दो मान लिए, लेकिन सबसे पहले एक बार मैं मान लेता हूं कि A का प्रतिलोम अगर B है तो क्या होगा, और फिर मैं मान लूं A का प्रतिलोम C है तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो हम क्या करें कि एक बार A का प्रतिलोम अगर B मानेंगे तो B मानेंगे तो प्रतिलोम की परिभाषा से क्या हो जाएगा, A स्टार B बराबर E हो जाएगा, और A स्टार B बराबर E हो जाएगा, और दूसरा उल्टा भी होगा, बराबर B स्टार A, B स्टार A बराबर भी क्या होगा, E होगा। ऐसे ही हम एक बार C मान के चलें कि C मानेंगे तो B की जगह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो A स्टार C बराबर E हो जाएगा, बराबर C स्टार A हो जाएगा। फिर ये दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। इन दोनों से कैसे भी करके हम क्या दिखा देंगे, B बराबर C दिखा देंगे। कैसे भी करके नहीं, मतलब ग्रुप की चार प्रॉपर्टी दे रखी है उसने, उन चार प्रॉपर्टीज का यूज करके हम दिखा देंगे, यूज करके हम दिखा देंगे। तो हम कहें कि यदि A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव B है, तो अगर A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव B है तो प्रतिलोम की परिभाषा से क्या होगा, A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A होगा। इक्वेशन नंबर 1 कि A का प्रतिलोम B है तब ये हो गया। पुनः यदि A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव C है तो प्रतिलोम की परिभाषा से क्या हो जाएगा इस बार,
ए स्टार सी हो जाएगा बी की जगह, बराबर ई इक्वल टू सी स्टार ए, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि एक साइड ले लो इसकी, कि ये कह रही है ए स्टार बी बराबर ई है और ये कह रहा है ए स्टार सी बराबर ई है। या तो ये साइड ले लूं या ये साइड ले लूं, कोई सी भी आप एक साइड ले सकते हो। आगे दो तरीकों से थ्योरम प्रूफ हो सकती है। तो इसके लिए मैं कोई भी एक साइड ले लेता हूं कि 1 और 2 से क्या कह दूं कि ए स्टार बी बराबर 1 से तो ई है और 2 से क्या है ए स्टार सी बराबर ई है। तो यहां से ए स्टार बी बराबर भी ई है और ए स्टार सी बराबर भी ई है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है और वो बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए स्टार सी होगा। तो इन दोनों से मुझे यह मिल गया कि ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है। तो ग्रुप में यह आ गया हमारे पास ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी, तो हमें लेके आना बी बराबर सी। तो क्योंकि मैंने ए जो है वो किसका एलिमेंट ले रखा है, जी का एलिमेंट ले रखा है कि ए जो है वो जी का एलिमेंट है। और अगर ए जी का एलिमेंट है तो जी की परिभाषा में हर अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है। तो ए का भी प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा और उसको क्या बोलते थे हम, ए इनवर्स बोलते थे, ए इनवर्स बोलते थे। तो अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी के अंदर बिलोंग करेगा। और अगर ए इनवर्स जी के अंदर बिलोंग करेगा तो मैं उस ए इनवर्स से इसको ऑपरेशन करवा सकता हूं, इसको ऑपरेशन करवा सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं चूंकि ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी में बिलोंग करता तो इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, कि ए इनवर्स भी जी में होगा। और ए इनवर्स अगर जी में होगा तो ए इनवर्स से यहां ऑपरेशन कराऊं इसको, तो ए इनवर्स ए स्टार बी को मैंने ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दी इक्वल टू ए इनवर्स स्टार सी, ए स्टार सी को भी मैंने ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दिया। अब क्योंकि जी हमारा ग्रुप है, ये सब के सब ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्योंकि ए ग्रुप का एलिमेंट है, ए इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है, बी को अगर इनवर्स माना तो बी भी इनवर्स भी जी में मिलता है। तो ये सब जी के एलिमेंट हैं और जी एक ग्रुप है और ग्रुप है तो उसमें क्या होगा, साचरीय गुणधर्म का पालन होगा। तो साचरीयता से मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं कि इसके बराबर क्या होता है, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी होता है। और इधर भी क्या होता है, इधर भी साचरीयता लगा दूं कि ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी होगा, क्योंकि साचरीयता कहती थी कि पहले बाद वाले को संक्रिया करो उसके बाद पहले वाले को करो, वो चीज बराबर होगी, चाहे पहले वाले को संक्रिया करो उसके बाद बाद वाले की संक्रिया करो। तो ये मैंने किससे लिख दिया, साचरीयता गुणधर्म से लिख दिया, साचरीयता से। तो साचरीयता से ऐसा हो गया। और अब क्योंकि ये अवयव है और ये इसका प्रतिलोम अवयव है और मैंने बता रखा है कि अवयव को जब प्रतिलोम अवयव से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आता है, तत्समक अवयव आता है। तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये बन गया ई स्टार बी बराबर ये बन गया ई स्टार सी। और तत्समक से किसी भी अवयव को संक्रिया करवा दो वापस क्या आता है, अवयव आता है। तो ई स्टार बी बराबर क्या होगा, बी, और ई स्टार सी बराबर क्या होगा, सी। तो हम ले आए बी बराबर सी, यानी हम दो प्रतिलोम मान के चले थे, एक प्रतिलोम बी है और एक प्रतिलोम सी है, लेकिन लास्ट में दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब दो नहीं थे, वो एक ही था। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होता है। ये प्रूफ हो गया। अतः ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। इस थ्योरम का मतलब यह हुआ कि अगर ग्रुप में कोई भी अवयव है उसका प्रतिलोम हमेशा आपको एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा प्रतिलोम नहीं मिलेंगे, एक से ज्यादा प्रतिलोम नहीं मिलेंगे। तो जैसा क्यों, क्योंकि जैसे जितने भी एग्जांपल किए थे आपने, g बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
इसमें आपने प्रतिलोम देखे थे, हर अवयव का एक ही प्रतिलोम मिला था, एक से ज्यादा नहीं मिला था। 1 - 1 आइटा माइनस आइटा का भी देखा था, उनमें भी एक अवयव का एक ही प्रतिलोम मिला था, एक से ज्यादा प्रतिलोम नहीं मिला था। तो इस थ्योरम से प्रूफ हो गया कि अगर कोई ग्रुप बनता है तो ग्रुप के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम अवयव होगा वो अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। अगली कंडीशन नंबर 3 प्रूफ करते हैं हम। तीन में वो कह रहा था कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होगा, ए होगा। तो ग्रुप तो सबकी कंडीशन के लिए दिया हुआ आपको, तो हम मान लें कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, दे रखा उसने ग्रुप है, तथा ए जी का कोई अवयव है, ए बिलोंग करता है जी में। तो अगर ए जी में बिलोंग करता है तो मैंने बताया था, अब इनवर्स वाली चीज लेके आनी आपको, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए लेके आना है। तो अगर ए जी में है और अब मुझे इनवर्स चाहिए तो ए का इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा, क्योंकि जी ग्रुप दिया हुआ है। और ग्रुप दिया हुआ इसलिए बोल सकते हो आप, ये बात वरना नहीं बोल सकते कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव का इनवर्स ग्रुप के अंदर विद्यमान होता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ए अगर जी में है तो ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा। और अगर ए इनवर्स जी में होगा तो ये अवयव है और ये इसका प्रतिलोम अवयव है। तो अवयव को जब प्रतिलोम अवयव से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, इसलिए अगर ए स्टार ए इनवर्स करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तत्समक मिलेगा। और ए इनवर्स स्टार ए करवाऊं तो भी मुझे क्या मिलेगा, तत्समक ई मिलेगा। तो यहां से मैं केवल इतना पार्ट ले लूं या इतना पार्ट ले लूं, कोई भी एक पार्ट ले सकते हो। तो मैं ये कह दूं ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या है, एक बार एक पार्ट ले लूंगा, अगली बार दूसरा ले लूंगा, कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या है, ई है। और ए स्टार ए इनवर्स बराबर अगर ई है तो मुझे चाहिए इनवर्स का इनवर्स। तो इनवर्स का इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं अब क्योंकि ए जी में है और उसका इनवर्स भी जी में है, और इनवर्स जी में है तो ये भी जी का अवयव हो गया, और अगर इनवर्स जी का अवयव हो गया तो उसका भी इनवर्स मिलेगा, उसका भी इनवर्स मिलेगा, क्योंकि अवयव हो गया और अवयव का इनवर्स हमेशा मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों साइड ए इनवर्स के इनवर्स से संक्रिया करवा दूं इसको। तो ए स्टार ए इनवर्स को ऑपरेशन करवा दी ए इनवर्स के इनवर्स से, और इस साइड भी ऑपरेशन करवा दी ए इनवर्स के इनवर्स से। कारण क्या है, क्योंकि ए इनवर्स आपका जी में है और ये अगर जी में है तो इसका इनवर्स भी किस में मिलेगा, आपको जी में मिलेगा, जी में मिलेगा। तो ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, तो ये सब के सब जी के अवयव हैं और जी में साचर्य गुणधर्म लागू होता है। तो साचर्य गुणधर्म से इन दोनों को एक साथ कर सकता हूं। तो इस चीज को मैं ये लिखता हूं ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी को भी करवाओगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, तो ए इनवर्स का इनवर्स ही आएगा। और ये देखो अवयव है इनवर्स ए इनवर्स, यानी ए मान लो इसको, और ये ए का इनवर्स है। तो अवयव को अगर उसके प्रतिलोम से करवाएंगे तो क्या बनता है, ई बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार ई हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। और यहां से ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या है, ए है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए बोल सकता हूं मैं, एक ए के लिए दिखाया मैंने। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड भी लेके चलूंगा, कि अभी मैंने ये लेके चली ए स्टार ए इनवर्स, इसी प्रकार मैं ये बोल सकता हूं, चाहे प्रूफ करो तो कर सकते हो। इसी प्रकार ए इनवर्स स्टार ए बराबर अगर ई लेके चलूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे भी आपको मिल जाएगा इंप्लाइज ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए और ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अतः है दोनों से सिद्ध हो गया कि किसी भी अवयव के इनवर्स का इनवर्स वापस वही आएगा। अब आगे से हम ये प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं कि अगर बी इनवर्स का इनवर्स करूं तो वापस मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। सी इनवर्स का इनवर्स करूं तो वापस मुझे सी मिलेगा। तो ग्रुप के प्रत्येक अवयव का इनवर्स वापस वही आएगा। तो हमने ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है ए प्रूफ कर दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा चौथा और रह गया, तो नंबर 4 और करते हैं।
फोर्थ में हमें प्रूफ करना था कि ए स्टार बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए वही ग्रुप माने हम कि माना जी स्टार ए ग्रुप है तथा अब दो अवयव चाहिए, ए और बी दो दे रखे हैं, तो ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, जी के कोई दो अवयव हैं। तो अगर ए और बी जी के अवयव हैं तो इनके भी मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, क्योंकि अब प्रूफ इनवर्स वाला करना है तो जो भी प्रूफ करना है वही लेके आना है आपको। सीधी सी भाषा में बात यह है, ध्यान रखने का तरीका। तो क्योंकि अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। क्यों, जी ग्रुप दिया हुआ है और ग्रुप के प्रत्येक अवयव का क्या मिलता है, प्रतिलोम जी में मिलता है, तो इसका कोई प्रतिलोम मिलेगा। और अगर बी भी जी में है तो बी इनवर्स भी किस में मिलेगा, जी में मिलेगा। बी इनवर्स ही मुझे जी में मिलेगा, तो ए इनवर्स ही मुझे जी में मिल जाएगा और बी इनवर्स ही मुझे जी में मिल जाएगा। अगेन मैं ये कह सकता हूं कि ए जी में है और बी जी में है, तो इन दोनों के बीच में अगर संक्रिया करवाऊंगा तो भी मुझे किस में मिलेगा, वो भी जी में मिलेगा। ए स्टार बी संवर्त गुणधर्म से, चाहो तो आप लिख सकते हो साइड में, संवर्ता से लिखा हमने ये, तो संवर्त गुणधर्म से ऐसा हो गया। तो ये हो गया। तो मैं लेके चलूं ए स्टार बी, ये जी का एक अवयव है और ये अगर, क्योंकि यहां मैंने प्रूफ किया कि ए स्टार बी किसका अवयव है, जी का अवयव है, तो अगर ए स्टार बी जी का अवयव है तो इसको अगर इसके इनवर्स से संक्रिया करवाऊं, ए स्टार बी इनवर्स होगा इसका इनवर्स, और इसके इनवर्स से संक्रिया करवाऊं तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो ये हो गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था उसको ध्यान में रखो कि मुझे प्रूफ करना था ए स्टार बी का इनवर्स बराबर लेकर आना मुझे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये लेकर आना है। तो ये लेकर आने के लिए कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स लेकर आना मुझे, तो ये ऐसा कैसा रखना है, तो यहां ये तो ऐसा कैसा रखना है और इसको हटाना है, इसका मतलब ये हुआ। और इसको हटाने का एक ही तरीका है थ्योरमों के अंदर, आपको सीधी भाषा में बता रहा हूं कि जिसको भी हटाना हो वो हटाने के लिए उसको इनवर्स से संक्रिया करवा दो। इनवर्स से संक्रिया करोगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। यानी एक आप इनवर्स जो है वो उसका दुश्मन है, उसको नहीं छोड़ेगा, है जैसे पड़ोसी हमारे दुश्मन होते हैं, पड़ोसी हमें नहीं छोड़ते, तो वैसे ही हमें ए स्टार बी को हटाना है। तो ए स्टार बी को हटाने के लिए पहले मैं ए के इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं, तो ए के इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं इस पूरे को, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ई। ध्यान रखना कि ए इनवर्स से पहले करवाओ तो इधर भी पहले करवानी है, और अगर बाद में कहीं करवानी है तो उस साइड भी बाद में करवानी है, दोनों साइड ऑपरेशन एक साइड ही करवानी है। तो ए इनवर्स इधर मैंने पहले लिखा है क्योंकि मुझे मेरा ए इधर है, तो इसको हटाना मुझे, तो इसलिए मैंने ए इनवर्स से क्या किया, पहले करवाया। अब साझरेता से ए इनवर्स एक साथ हो जाएंगे, तो ए इनवर्स स्टार ए को एक साथ कर लिया, स्टार बाकी को अलग कर लिया, बी स्टार बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई। और ए इनवर्स ए मिलके क्या हो गए, दुश्मन बन गए एक दूसरे के, और दुश्मन बनते क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, तो ये ई बन गया। स्टार बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई। और ई से किसी को भी करवा दो वापस वही अवयव आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्टार बी का इनवर्स आ जाएगा, और उधर भी ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करवाओगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपको बी को हटाना है, और बी को हटाना है तो बी इनवर्स से ऑपरेशन करवा दो, पहले करवाओ दुश्मन से संक्रिया, बी स्टार बी इनवर्स, तो इधर पहले करवाओ इधर भी पहले, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो बी इनवर्स और बी को एक साथ ले लेंगे साचरियता से, तो बी इनवर्स स्टार बी एक साथ हो जाएगा, स्टार बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो बी इनवर्स स्टार बी मिलकर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी से किसी को भी करवाओ वापस वही अवयव आएगा, तो ए स्टार बी इनवर्स बराबर आ गया बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अतः इससे सिद्ध हो गया कि ए स्टार बी इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। चौथी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ होगी। तो हमें चार चीजें प्रूफ करनी थी,
चारों चीज़ें प्रूफ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।